जी वक्फा सवालात का कर चुका हूँ ऐलान। जनाब गिसुमल खिलदास साहब। शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आज आपकी तवज्जो जी डिप्टी स्पीकर साहब, बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे मौका दिया। मैं आज आपकी तवज्जो जो रहीम यार खान में सादकाबाद के करीब बुंग शरीफ में गणेश मंदिर को नजर आतिश किया गया, उसकी बेहरमती की गई और एक बड़ा सानिया हुआ है हमारी हिंदू बिरादरी के साथ। डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे नहीं पता हम पाकिस्तान के हिंदुओं का क्या कसूर है। कभी हमारी मासूम बच्चियों को, कभी हमारी ख़वातीन को जबरी मज़हब की तब्दीली के लिए अगवा किया जाता है, कभी हमारे इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाया जाता है। ये कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान नहीं है। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, ये जुल्म और ज़्यादती जो हमारे साथ हो रही है, कहाँ है पंजाब हुकूमत, कहाँ है वफाकी हुकूमत? क्यों नहीं बुज़दार साहब वहाँ पहुँचे? इतना बड़ा सानिया हुआ, एक उसका जो हज़ारों लोग जहाँ पे हुजूम में वहाँ पे हमला हुआ, जिसकी वीडियो भी मौजूद है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। और आपकी हुकूमत का एमएनए, जब भी ये करक में हमारा वाक़या हुआ, जब वहाँ समाधि जलाई गई, वो सुप्रीम कोर्ट चला गया, कल फिर सुप्रीम कोर्ट हुकूमत एमएनए चला गया। हमें इस पार्लियामेंट में बताया जाए, वजीर आजम आके बताए, वजीर दाखिला आके बताए कि ये गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे। इतना बड़ा हिंदू बिरादरी के साथ सानिया हुआ है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जगहसाई होती है, हमारा नाम, हमारा इमेज खराब होता है। डिप्टी स्पीकर साहब, कल जब हम हिंदू बिरादरी कश्मीर के साथ इज़हार यकजहती मना रहे थे, हमारा दुश्मन मुल्क हमारा मजाक उड़ा रहा था, मगर हमारा यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, ना कोई हमें इंसाफ मिलता है। क्या कसूर है पाकिस्तान के हिंदुओं का, मसीहों का? पॉइंट आ गया जी। इंसाफ दिया जाए स्पीकर साहब। जी जनाब जयप्रकाश साहब। जयप्रकाश। थैंक यू जनाब स्पीकर, आपने मुझे बात करने का मौका दिया। सबसे पहले मैं जो बुंग शरीफ में जो गणेश टेम्पल है उसको जलाया गया, उसकी बेहरमती की गई, मैं उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। जैसे ही वाक़ा पेश आया तो मेरा फ़र्ज़ था, मैंने ये बात पीएम हाउस तक पहुंचाई। पीएम हाउस ने फौरी, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने इस बात का नोटिस लिया और आईजी को हुक्म किया कि आप इस मंदिर को पे सिक्योरिटी मुहैया करें। वहाँ पुलिस पहुंची, लेकिन मैं ये बात ज़रूर करूँगा कि पुलिस की सारा ये खेल पुलिस की नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है। ये सुबह से परसों जब 5 अगस्त थी, 4 अगस्त को जब ये सुबह से ये सिलसिला चल रहा था, लेकिन पुलिस की गफलत की वजह से सब कुछ हुआ है। लेकिन कल मैं शुक्रिया करूंगा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का कि जिसने कल एक ट्वीट करके जिसमें मंदिर की दोबारा तमीर के हुक्म किया है और आईजी को ये हुक्म किया है कि आप कल्प्रिट पकड़े। रात को एफआईआर काटी गई है, लेकिन एक बात यहाँ ज़रूर करूँगा कि वहाँ की जो हिंदू कम्युनिटी है वो अभी तक वहाँ पे सारे शिफ्ट हो गए। सादकाबाद 100 मकान है हिंदू कम्युनिटी के, वहाँ पे सारी नकल मकानी हो चुकी है। 8 तकरीबन 80 दुकानें हिंदू कम्युनिटी की हैं, वो दुकानें भी बंद हैं। मंदिर की तो रेस्टोरेशन शुरू हो गई है, लेकिन मैं ज़रूर आपको ये इंटीरियर मिनिस्ट्री को ये मसला भेजा जाए कि ये पुलिस उस वक्त खामोश क्यों थी। पुलिस को उस वक्त फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए था। और ये मामला एक दिन का नहीं है, ये मामला पिछले 3 दिन से चल रहा था। लेकिन मैं समझता हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान एक बार दोबारा शुक्रिया अदा करूँगा, और मैं गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब का, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब, दोनों मेरे से मुसलसल राब्ते में थे जिन्होंने इस मसले को हल कराने की कोशिश की। लेकिन मैं आज जरूर आईजी साहब को, अभी तक उसने कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मैं समझता हूँ जब तक कोई गिरफ्तारी नहीं होती है और कल्प्रिट नहीं पकड़े जाते हैं, हिंदू कम्युनिटी में ये ज़रूर ये दुख है। मैं समझता हूँ ये दुख में, इस दुख में मैं समझता हूँ कि ये मामला सारा हमेशा, इससे पहले करक मंदिर का वाक़या हुआ उस वक्त भी वही सूरत हाल थी। तो मैं इंटीरियर मिनिस्ट्री को स्पेशल जितने भी हमारे मंदिर हैं वहाँ सिक्योरिटी होनी चाहिए, सिक्योरिटी नहीं है, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएं। लेकिन इस मंदिर
उधर में तो आपको बताइए सारी वीडियोस भी मौजूद हैं, जो बंदे जिन्होंने अटैक किया वो भी मौजूद हैं। तो इसमें मुझे नहीं समझता अभी तक आईजी साहब इसमें देर क्यों कर रहे हैं, जब आपके पास वीडियोस भी हैं, बंदे भी हैं। लेकिन आईजी साहब को मैं समझता हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ था, मैं समझता हूं ये मामला हमें यहाँ पार्लियामेंट में जिक्र होना चाहिए। अगर कोई मसला होता है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कल फौरन नोटिस लिया और इसका दोबारा मंदिर तमीर कराने का भी ऐलान किया है। तो मैं यहाँ अगर ये मसला आप इंटीरियर मिनिस्ट्री को भेज दें, कमेटी में भेज दें, जहाँ पे इस मसले को डिस्कस भी किया जाए और फ्यूचर के लिए हम ऐसा लायबल बनाए कि जो जितने भी ऐसे वाकयात होते दोबारा वाकयात नहीं हो। ये जो वाकया होता है इसमें हमारे मुल्क की बड़ी जगह होती है, हमारी मुल्क की बड़ी बदनामी होती है, अक़लियतों की हुकूक की हर जगह बात की जाती है। लेकिन ये मसाइल मैं नहीं समझता हूँ सारे लोग, कुछ अनासर हैं जो ऐसे वाकयात पेश करके इस पाकिस्तान को एक दाग लगाने की कोशिश करते हैं। तो मैं इस मसले इस जो वाकया उसकी सख्त मजम्मत भी कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंटीरियर मिनिस्ट्री इस मसले को सीरियस लेकर गिरफ्तार कराया जाएगा। थैंक यू। जी जनाब रमेश लाल साहब। थैंक यू जनाब स्पीकर साहब। मैं जनाब स्पीकर साहब ये कल मंदिर परसों 4 तारीख को जनाब स्पीकर साहब आपकी तवज्जो चाहिए। जनाब स्पीकर साहब आपकी तवज्जो चाहिए। बोले जी जनाब स्पीकर साहब ये 4 तारीख को जो वाक़या हुआ है भूंग शरीफ में डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में, इतना अफसोसनाक वाक़या, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। पर इसमें मैं आपको ऐवान मुक़द्दस ऐवान को मैं बताऊं, उधर 100 घर हिंदू हमारे रहते हैं। जब उनका पानी भी बंद किया गया और दूसरा जनाब स्पीकर साहब आधा घंटा मोटरवे 5 जो है वो बंद किया गया। उसके बाद थाने से गुजर के अची मंदिर में हमला किया गया। जो हमले की वीडियो आप देखेंगे, मेरा ख्याल है कोई भी इंसान इसको देख नहीं सकेगा जनाब स्पीकर साहब। उसमें मैं ये कहता हूँ इसका जो जिम्मेवार है डीपीओ डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान और डीसी, उनको पूरी कम्युनिटी, हमारा साबिक एमपीए कांजूमल गैलरी में बैठा है, उसने कहा, मैंने पूरी उनको डिटेल बताई कि ये वाक़या हो रहा है, आप इसके लिए कुछ करें। पर उसने 3 घंटे में कुछ भी कोई पुलिस नहीं आई। जनाब स्पीकर साहब ये कहाँ हम जा रहे हैं? हम प्यारे पाकिस्तान को ऐसे बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। मैं कहता हूँ आज तक एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। मैं कहता हूं मुक़द्दस ऐवान की इसमें उनको डीपीओ आईजी को बुलाया जाए। क्यों ये जुल्म किया जाता है? कभी लड़की अगवा हो जाती है। सही जी। जनाब स्पीकर साहब आप मेहरबानी करके थोड़ी मेहरबानी करें। जनाब स्पीकर साहब आज तक वो 100 घर कहीं लटपटान जो है। आपका पॉइंट आ गया जी, आपका पॉइंट आ गया जी। जी जनाब मोहतरमा शुनीला रुत साहिबा, आपका पॉइंट आ गया जी, पॉइंट आ गया आपका जी। आपको सुन लिया जी, आपको पॉइंट ऑफ ऑर्डर दिया इसीलिए जी। जनाब सुनीला रुत साहिबा जी, जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बात करने का मौका दिया। आज मैं इस अफसोसनाक वाक़े पर सबसे पहले तो इसकी सख्त अल्फाज में मज़म्मत करती हूँ। मैं समझती हूँ कि हमारी हिंदू बरादरी जो है वो बहुत ही पुरअमन बरादरी है और उन्होंने कभी भी किसी किस्म की इस तरह की हंगामा राय नहीं की और उनके साथ इस तरह का रवैया जो है ये सख्त मज़म्मत के लायक है। जनाब स्पीकर, जब ये वाक़या हुआ तो मैं एकदम उस वक़्त डीपीओ के साथ, आरपीओ के साथ, आईजी पंजाब के साथ ऑनलाइन थी और वहाँ के जो हमारे हिंदू बरादरी के लोग हैं, हमारे ज़िम्मेदारान हैं, उनके साथ भी मैं इन कंसल्टेशन थी। जनाब स्पीकर, बेशक ये बहुत सख्त गलत वाक़या हुआ, लेकिन इसमें बहुत साजिश की गई है और जनाब स्पीकर वहाँ के जो ज़िम्मेदारान हैं उनको बिल्कुल इसके ज़िम्मेदार ठहराना चाहिए। मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का
इस फ्लोर से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने इस वाक़या का नोटिस लिया और उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने ये कहा, उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी इसके जिम्मेदारान हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। जनाब स्पीकर, उन्होंने ये भी ऐलान किया कि जो समाधि और जो टेम्पल को नुकसान पहुंचा है उसको भी हुकूमत जो है उसको उसकी जिम्मेदार होगी और उसको दोबारा तामीर करवाएगी। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हम अपनी हिंदू बरादरी के साथ और तमाम अक़लियतों के साथ खड़ी है। ये वाक़यात जो हैं ये स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं है, हमें ये जानना चाहिए। ऐसे लोग हैं जो शरर पसंद हैं और जो ये चाहते हैं कि लालचंद साहब, सबसे पहले तो मैं ये जो सादिकाबाद में हनुमान जी के मंदिर पे जो हमला हुआ उसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। पाकिस्तान का आइन अक़लियतों को बराबर हुकूक देता है। कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने अक़लियतों को प्रोटेक्ट करने का कहा और सबसे बड़ी बात कि इस्लाम में ऐसी जो इक़दामात की किसी भी सूरत में इस्लाम भी इजाज़त नहीं देता, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के मामलात मामूल बन रहे हैं। उसकी वजह से हमारे मुल्क डिफेम हो रहा है, हमारे मुल्क के लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं और माइनॉरिटीज़ के लिए भी इश्यूज़ पैदा हो रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ प्राइम मिनिस्टर का, जिन्होंने फौरी तौर पर इस पे एक्शन लिया और इस पे ना सिर्फ मंदिर को रेनोवेट करने की बात की है, लेकिन उनके एक्शन लेने के बाद जो भी ये शरपसंद थे उनके खिलाफ FIR दाखिल हो गई है और हम उम्मीद रखते हैं कि इसमें गिरफ्तारियां होगी और इसमें जो भी इसमें शामिल है उसको सज़ाएं दी जाएंगी और उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। जनाब स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इसका सुओ मोटो एक्शन लिया है। यही इशारा टेडी मंदिर में भी हुआ था, लेकिन ये कॉन्सिक्वेंटली ये जो बार बार ये जो वाक़यात हो रहे हैं इनके पीछे एक प्लान इस मुल्क को बदनाम करने की साजिश है। उस पर जो है हमारी जो हुकूमत है इसको फौरी तौर पर ऐसे इक़दाम लेना चाहिए जिससे फ्यूचर में इस तरह के जो वाक़यात हो उनको रोका जाए। ये जो पर्टिकुलर हनुमान जी के मंदिर का जो मामला हुआ है इसमें एक 8 या 9 साल मासूम बच्चे पे एक FIR हुई है, उसके बावजूद भी पुलिस ने उसको चालान किया है। उसकी छोटी उम्र के होने के बावजूद उसको प्रोसेस किया है, उसको चालान किया है, उसको कोर्ट ने उसको जमानत दी है। एक लाह जो है उसका पूरा उसने अपना प्रोसेस किया है और अपनी जगह ली है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे जो पॉइंट आउट हो रहा है कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों ने इस तरह का माहौल पैदा किया जिससे वहाँ की कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई और वहाँ पे मंदिर पे अटैक हुआ। वहाँ पे सेफ्टी के लिए वहाँ पे हिंदुओं के घरों को खाली करना पड़ा और वहाँ से जो सिक्योरिटी के लिए वहाँ से बाहर जाना पड़ा है। मैं आपसे मुतालबा करता हूँ कि इस केस को जनाब स्पीकर मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा कि इस मामले को, क्योंकि इस मामले का फॉलोअप बहुत जरूरी है, तो ये हमारी एक माइनॉरिटीज की पार्लियामेंट्री कमेटी बनी हुई है, उसको ये काइंडली आप मामला रेफर कर दें तो ताकि ये मामला वहां पे डिस्कस होता रहे। डॉक्टर महेश कुमार मलानी साहब जी। थैंक यू स्पीकर साहब, आपने एक दर्दनाक खौफनाक वाक़े पे बात करने का मौका दिया है। ये रहीम यार खान में जो मंदिर का वाक़या हुआ है ये बहुत अफसोसनाक हुआ है, इस पे हम मज़म्मत करते हैं। यहाँ ये तस्वर नहीं होना चाहिए कि हिंदू जो है वो दूसरे नंबर पे हैं। यहाँ हम बराबरी के बुनियाद पे रहते हैं और यहाँ हम पहले पाकिस्तानी हैं फिर हिंदू हैं। हम पाकिस्तान पे फ़ख्र करते हैं कि हमें यहाँ बराबरी के हकूक़ मिले हुए हैं, लेकिन ऐसे वाक़यात होते हैं जिस पे बहुत दुख होता है। मैं आपको इस हाउस में ये कहना चाहूँगा कि इस वाक़े को हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने नोटिस लिया था और उन्होंने मज़म्मत भी की थी और कहा था कि इन कल्प्रिट्स को जल्दी पकड़ा जाए। मैं यहाँ इस हाउस में ये दुख से कहना चाहूँगा कि ये एक वाक़या सिर्फ हिंदू मज़हब के हवाले से नहीं है। इस्लाम में भी ये कहा गया है कि हिंदू मज़हब या कोई भी मज़हब हो उसको तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए।
यहाँ हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने नोटिस लिया। ये ज़रूरी नहीं है कि इस हाउस में सिर्फ इस वाक़े पे जो माइनॉरिटी, जो हिंदू पार्लियामेंट्रियन है वो बात करें। मैं अफसोस से कहना चाहता हूँ कि यहाँ मुख्तलिफ पार्टीज़ के पार्लियामेंट्रियन बैठे हुए हैं। यहाँ खाकान अब्बासी साहब को भी बात करना चाहिए, यहाँ ज़हीरुद्दीन बाबर को बात करना चाहिए, यहाँ रहीम यार खान से हमारे MNA यहाँ बैठे हैं, उनको भी आपको मौका देना चाहिए। मुस्लिम हमारे जो भाई हैं उनको यकजहती तौर इस पे बात करनी चाहिए। ये आप यहाँ भी एक तफरुक दिखाने चाह रहे हैं कि एक अगर हिंदू मज़हब का वाक़या हुआ है तो उसमें सिर्फ हिंदू पार्लियामेंट्रियन बात करें, ये मुनासिब नहीं है। यहाँ हमारे जमात इस्लामी से बैठे हैं या जमात इस्लाम से सबको मौका दे रहे हैं जी। आपको किसने कहा है कि ये बात हुई है? आपको किसने कहा है ये बात? यहाँ बात आपको किसने कहा है? तो ये सिर्फ आप अपनी तरफ से शुरू है ये वाली बातें कर रहे हैं, सबको मौका दे रहे हैं, पूरे ईवान को मौका दे रहे हैं। आपकी मेहरबानी होगी, अपनी तरफ से बातें ना करें इस तरह की। मेहरबानी होगी अगर सबको। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। जनाब ये रमेश लाल साहब, आप कुछ बात करना चाह रहे थे, आप मुख्तसरन जल्दी बात करें जी। रमेश लाल साहब का माइक ऑन करें जी। थैंक यू जनाब स्पीकर साहब। बात ये है सही, इसकी इंक्वायरी फुल कराएं। हमने एक कॉलिंग अटेंशन भी डाला है, मेहरबानी करके मंडे को आप इसमें रिपोर्ट पूरी मंगाएं तो पूरा जो हमारे हिंदू कम्युनिटी में बेचैनी है वो ख़त्म हो जाए। अभी तक जैसे बद्दा कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। मैं कहता हूँ इसका जिम्मेवार DPO रहीम यार खान और DC रहीम यार खान है। और हमने ह्यूमन राइट्स में भी चेयरमैन कमेटी को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी एप्लीकेशन दी है कि इसके जो है कमेटी में एजेंडा में रखा जाए कम से कम जो। और ये मेरी गुजारिश है, ये आप ये कमेटी को भेजें तो कम से कम जो हमारे हिंदू कम्युनिटी के साथ ज्यादती हो रही है वो नहीं हो। और जैसे डॉक्टर महेश ने कहा कि मैं सारों को अर्ज करता हूं जो हमारे सीनियर पार्लियामेंट्रियन बैठे हैं वो भी इस पे बात करें और दुनिया को बताएं हमारा जैसा मुल्क नहीं है। पर ये कुछ छिरपसंद जो लोग हैं बदनामी करा के मंदिर, आज आप मंदिर बना लेंगे, दूसरा कल ये मंदिर करें, इसकी कौन जो है जिम्मेवारी उठाता है कि बेगुनाह किसी मजहब की या किसी घर में जो बच्चे बैठे हो, पानी परसों से पानी घर में 100 बंदे पानी बंद है घर में, तो ये कहाँ का इंसाफ है? जनाब स्पीकर साहब, मैं आपको भी गुजार, कभी कभी हम को वाकया होते हैं तो हम बोलते हैं, ऐसे करें हमारे को बाहर निकाल के दे, हम बाहर बैठ जाएं जाके, बस और क्या करें? जब किसी मुकद्दस ऐवान में हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो कहाँ बात सुनी जाएगी? जनाब स्पीकर साहब जी, आप बोलें जी। जनाब स्पीकर साहब, यही बात है, कम से कम कभी कम से कम आधा घंटा M5 उन्होंने बंद किया, उसके बाद DPO क्या कर रहा था, उसके बाद थाने से गुजरे, थाने वालों ने क्या किया, ये तो मैं सलाम करता हूँ रेंजर्स वालों को, जब रेंजर्स आए तो नहीं तो लोग घरों में भी गिर जाते। घर में कल से बंदे हैं, वो कह रहे हैं हम निकल जाएं इधर से। ये पंजाब का इंसाफ है, पंजाब में वजीर आला तक नहीं गया है। उम्मीद करता हूं इसकी कमेटी बने और मुकद्दस ऐवान में मंडे को ये कॉलिंग अटेंशन मेहरबानी करके लगाएं, उसमें वजीर दाखिला ये रिपोर्ट दें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जनाब जी। रियाज महमूद खान मजारी साहब, ये इनके हल्के में हुआ है वाकया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस मंदिर के मुतालिक बोलना चाहता हूँ। जितने भी यहाँ तकरीरें हो रही हैं, मेरे ख्याल में इन्होंने किसी ने वो भूंग शरीफ देखा ही नहीं है जहाँ शहर में हुआ है। वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, वो है तकरीबन, वो है रहीम यार खान की, लेकिन मेरे से तकरीबन आधे किलोमीटर के ऊपर है, तो हमारा वहाँ से काफ़ी आना जाना होता है, गुजरना होता है। ये वक़ूआ जो हुआ है ये जी बड़ा अफसोसनाक है। ये हमारे मुल्क में एक काफ़ी अरसे से ये इस्लाम के नाम पे शिद्दत पसंदी हो रही है। जो हिंदुस्तान में वो हिंदू अपनी शिद्दत पसंदी करते हैं, तो उसी तरीके से हमारे मुल्क में भी इसी तरीके से हो रही है। और जो करते हैं वो समझते हैं कि वो सिर्फ मुसलमान है, बाकी कोई और फिक्का वो मुसलमान नहीं है। तो हमें इसके ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी। अब ये वक़ूआ जो है ये कल परसों का नहीं हुआ, ये कोई तकरीबन कोई 10, 15, 20 दिन पहले हुआ है।
एक छोटा सा 8 साल का बच्चा जाता है मस्जिद में भुंग शरीफ के, और वहाँ ये गड़बड़ शुरू हो जाती है, उसको बच्चे को वो चलान भी करते हैं, वो 8 साल का बच्चा होता है। तो ये मॉब को इकट्ठे करने के लिए ये तकरीबन 2, 4, 5 या हफ्ता 10 दिन लगे। मॉब इकट्ठा हुआ, एक खास किस्म का वहाँ से हुआ है। और जो मोस्टली जो हैं ये बंदे आए हैं, इनके खिलाफ मैंने पहले भी दरख्वास्त दी है। ये हमारे इलाके के हैं और हमारे इलाके से ही ये वहाँ मैं पहले भी वजीर आजम साहब को कह चुका हूँ, हर किसी को कह चुका हूँ, देयर इज नो रिट ऑफ द गवर्नमेंट इन आवर एरिया। तो जब वह रिट नहीं होगा तो ये इस किस्म के वाकयात होंगे। सिर्फ ये नहीं कि हिंदुओं के साथ हुआ है, वहाँ अहले तशी के भी, वहाँ जिस वक्त ये वकूआ हुआ है अहले तशी के भी झंडे उतारे गए हैं, और वहाँ आपस में मुसलमानों के, अगर हम तो सबको मुसलमान कहते हैं, उनका भी झगड़ा हुआ है उसी वक्त। सही जी। तो हम ये चाहते हैं इसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। इसको सिर्फ हमारे इलाके का नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान में जो शिद्दत पसंदी है इसको खत्म किया जाए। और हमारा मजहब तो इस्लाम का है, इस्लाम तो प्यार और मोहब्बत सिखाने का वाला मजहब है, उसमें शिद्दत पसंदी तो है ही नहीं। लेकिन पता नहीं ये कहाँ से, किस तरीके से, किस फिक्र ने सारा शिद्दत पसंदी शुरू की हुई है। हम ये हुकूमत को कहते हैं जो भी ये शिद्दत पसंदी का रास्ता अख्तियार करे, चाहे वो दर्स हो या मस्जिद हो, उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत ये इस्लाम के बहुत शुक्रिया जी। रमेश कुमार विंकवानी साहब। शुक्रिया सर। मजमत ये हमने बहुत देखा 2003 से लेके 2014 तक, मगर 2014 में स्टेप आया जब एक नेशनल एक्शन प्लान बना और ज़रबे अज़ब ऑपरेशन हुआ, रुदुल फसाद ऑपरेशन हुआ, और आखिर इस दहशतगर्दी के बाद जो है उसका एंड आया। सेम इसी तरीके से आज जो बार बार ये जो वाक़यात हो रहे हैं, मैं समझता हूँ इससे नहीं सिर्फ हमारी दिल आज़ारी हो रही है, मगर उससे ज़्यादा कम से कम जो मेजॉरिटी, जो मुस्लिम कम्युनिटी का जो फ़र्ज़ है, मैं समझता हूँ उसके अंदर भी कोताही हो रही है। अगर आज भी, कल मैं शाहजेब खानज़ादा का प्रोग्राम मैंने देखा, उसने अच्छे आखिरी नबी के जो हवाले दिए, मैं समझता हूँ वो बहुत कुछ है कि आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। मैं उन हवालों से मैं समझता हूँ कि आज पहली चीज़ तो ये नंबर 1 मैं इसे आऊँगा क्योंकि इसको मैं शुरू से हैंडल कर रहा हूँ। 21 तारीख से इस वाक़े को मैं आपको डिटेल भी बताऊँगा। आज चीफ जस्टिस ने भी सुबह मुझे बुलाया था, कल प्राइम मिनिस्टर साहब से भी रब्ता हुआ था। पहली चीज़ तो यह कि आज पार्लियामेंट्री मिनिस्टर की तरफ से एक मजमती करारदाद आनी चाहिए कि नाउ इनफ इज़ इनफ। पहले तो असेंबली की तरफ से ये मैसेज आए, हमारी तरफ से नहीं, पार्लियामेंट्री मिनिस्टर की तरफ से, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये एक ऐसा वाक़या हुआ है, अगर कोई जर्मनी और फ्रांस में होता है तो हम उसके ऊपर 4-4 दिन डिबेट करते हैं। मैं उसी दुख में उतना ही शामिल हूँ, मगर मैं समझता हूँ इस दुख के अंदर पार्लियामेंट का आज डिस्कशन, नो अदर डिस्कशन, नो एनी बिजनेस, सिर्फ और सिर्फ जिसको बात करनी है इस इशू के ऊपर बात करें, और उसके बाद इसके वजह से हाउस जो है बाकायदे अनाउंसमेंट हो कि मंदिर के वाक़यात की वजह से हम और ज़्यादा इजलास और इशू के ऊपर नहीं चलाएंगे, हम इसको एडजेंट करते हैं। तो पहली तो मेरी ये जो है सही जी, मैं समझता हूँ। दूसरा सर मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूं ये वाक़या। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। जनाब मौलाना चित्राली साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, हकीकत यह है